बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। बच्चों हमारे पास दो तरह के कम्बिनेशन होते हैं। एक को हम नाम देते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और बच्चों जो दूसरा कम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन। बच्चों आज हम इन दोनों में से एक पॉइंट पे बात करेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर पे। तो बच्चों जो पैरेलल कम्बिनेशन है वो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल बच्चों पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो हमने रजिस्टर लेने हैं, अब यूं समझें कि उन सारे के सारे रजिस्टर्स की जो लेफ्ट साइड है हमने उसको कनेक्ट करना होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। उसके बाद जो उसकी राइट साइड्स हैं उन सारे टर्मिनल्स की, उनको हमने कनेक्ट करना होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। ठीक है, तो इसकी सर्किट डायग्राम हम पहले देखते हैं। कुछ देखें, ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर हो गया। अब ये तीन रजिस्टर है, अब हमने इनको कैसे पैरेलल तरीके से जोड़ना है। देखें, एक तो कनेक्ट करें, अब ये देखें हमने तीनों रजिस्टर की जो लेफ्ट साइड है, रास्ते में हमने एक की लगानी है और बच्चों हमने लगानी है बैटरी। ये बच्चों बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, ये हमारी होगी की। और बच्चों ये रजिस्टर, इसको आप नाम दें R1 का, इसको नाम दें R2 का, इसको नाम दें R3 का। बच्चों इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप गौर करें, जब की ऑन होगी तो इस सर्किट में जो बहने वाला करंट है उसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखें जब ये करंट इस जगह पे पहुंचता है इस जंक्शन के ऊपर, तो करंट असल में तीन रजिस्टर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो R1 रजिस्टर है इसमें बहने वाला करंट जो होगा वो I1 होगा। जो R2 में से रजिस्टर में से करंट गुजरेगा हम उसको नाम देंगे I2 का। उसके बाद जो I3 रजिस्टर में से गुजरेगा उसको I3 का। यानी आप यूं समझे कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपका करंट है वो बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पर तीन से ज्यादा रजिस्टर होते तो करंट आपका फिर 4-5 उससे ज्यादा टर्मिनल्स के अंदर बच्चों डिवाइड हो जाता। तो आप यूं कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड होता है, लेकिन जो वोल्टेज है बच्चों वो डिवाइड नहीं होता। तो इसके सर्किट के बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो बच्चों इसकी जो पहली प्रॉपर्टी बनेगी वो ये होगी कि जो टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी है और हर वोल्टेज, हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज वो सेम होगा। ठीक है, समझ आ गई। अब यूं कह सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच resistor is equal to यानी हर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जो बैटरी का वोल्टेज वो आपस में क्या है, बराबर है। यानी आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि
V जो टोटल वोल्टेज है बैटरी का वो बराबर है पहले रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, तीसरे रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। अगर वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ तो हमने देखा बच्चों यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, करंट। ठीक है, तो जो टोटल करंट बैटरी का है असल में वो बराबर है सम ऑफ द करंट इन ईच रेजिस्टर, सम ऑफ द करंट इन। तो बच्चों इसकी हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हम ये लिखेंगे कि टोटल करंट ऑफ सर्किट is equal to the sum of current in each resistor। ठीक है, तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, वोल्टेज सर्किट का सेम है लेकिन करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों हम क्या करें, क्योंकि वोल्टेज सेम है सर्किट का तो हम इसकी जगह पे ओहम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, बच्चों ओहम लॉ हमें क्या बताएगा, वो बताएगा V इज इक्वल टू IR प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टर। अच्छा, अगर वोल्टेज के नीचे आप रेजिस्टेंस ले जाए तो ये किसके बराबर आएगा, करंट ऑफ द सर्किट के। ठीक है, टोटल करंट जो सर्किट करंट है वो I है। ठीक है, अब इसी वजह से अब ये कहें करंट इन रेजिस्टर R1, जो R1 रेजिस्टर के अंदर करंट है वो आपका होगा V ओवर R, क्योंकि वोल्टेज सब में सेम है तो V के साथ V1 2 3 नहीं आएगा, V रहेगा। तो I1 इज इक्वल टू V ओवर R1। इसी तरह बच्चों करंट इन रेजिस्टर R2 इज इक्वल टू I2 जो बराबर होगा V ओवर R2 के। इसी तरह करंट इन रेजिस्टर R3 इज इक्वल टू I3 V ओवर R। अच्छा, ये तीनों वैल्यूज आप इसके अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसके अंदर सारी वैल्यूज को पुट करें। Put all the value of currents in इक्वेशन नंबर 1। चले अब इसके अंदर बच्चा पुट करते हैं। देखिए आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी, I इज इक्वल टू, यहां से देखिए I1 की जगह पे क्या पुट करें, V ओवर R1, इस जगह पे V ओवर R, V ओवर R। अच्छा, यहां से आप V कॉमन ले, 1 ओवर R 1 प्लस 1 ओवर R 1 ओवर R3। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, हम क्या करें, इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ। हम यहां पे लिखेंगे we can replace the combination of resistor with single resistor called, इसका क्या नाम होगा बच्चों, ठीक है। तो हम ओहम लॉ के मुताबिक क्या करें बच्चों, यहाँ पे V इज इक्वल टू IRE। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ। तो बच्चों कैसे करेंगे,
देखें जी, वी कैन रिप्लेस दी combination of resistor with a single resistor called अच्छा, ओहम लॉ के मुताबिक हम ये कर रहे हैं बच्चों, V बराबर आ गया I R E, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ऐसा करें, इस V के नीचे इस R E को डिवाइड कर दें तो ये सर्किट का टोटल करंट बन जाए, ठीक है। बच्चों यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दें I की, तो I की जगह पे बच्चों क्या आ गया, देखें I की जगह पे आ गया V ओवर R E। यहां पे चेक करें, V कॉमन ले लिया था, R1 1 ओवर R2 1 ओवर R। मुझे देखें यहां पर V से V कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 1 ओवर R E इज इक्वल टू 1 ओवर R 1 प्लस 1 ओवर R 1 ओवर R3, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट बनता है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बच्चों रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अब ये यूं कह सकते हैं कि जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो है रेसिप्रोकल ऑफ दी रेजिस्टर्स, ठीक है। जो सारे रेजिस्टर्स लगे हैं उनके रेसिप्रोकल के बराबर है, जिसका मतलब ये बनता है कि जो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है वो एक इंडिविजुअल रेजिस्टर से भी कम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, तो बच्चों जो सर्किट की रेजिस्टेंस आती है वो तमाम के तमाम रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से भी कम होती है, तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई यहाँ पर तो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स थे, लेकिन अगर हमारे पास 3 से ज्यादा रेजिस्टर्स हो, लेट्स सपोज हमारे पास कोई n नंबर ऑफ द रेजिस्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसी रिलेशन को n रेजिस्टर के हवाले से कैसे लिखेंगे वो देखें। इन केस ऑफ n रेजिस्टर, तो बच्चों यही रिलेशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा 1 ओवर R E इज इक्वल टू 1 ओवर R 1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R प्लस 3 डॉट लगाएं 1 ओवर R N, ठीक है। तो बच्चों ये जो रिलेशन बना है ये n रेजिस्टर्स के लिए, ठीक है। तो बच्चों जितने ज्यादा रेजिस्टर्स ऐड होते जाएंगे सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास हमने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, इसका जो हमारे पास एडवांटेज आता है, तो अगर हम एडवांटेज की बात करें ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हमारे पास सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, तो आपके सर्किट में हर एक डिवाइस को एक जैसा वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये होता है बच्चों कि जो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टर लगाए हैं या कोई भी आपके पास अप्लायंस लगी है, आप उसको इंडिपेंडेंटली बंद कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई है। अगर सीरीज में लगे हों बच्चों, तो अगर आपने एक डिवाइस बंद किया तो बच्चों चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, अगर आपने एक भी चीज बंद कर दी तो आपका सर्किट का करंट बंद हो जाएगा, आपकी सारी अप्लायंसेस बंद हो जाएगी। तो इसी उसूल पे कि आप इंडिविजुअली बच्चों जो चीज चाहें घर के अंदर आप बंद कर सकते हैं, तो इसी असूल पे जो आपके घर की वायरिंग की जाती है बच्चों वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर के हिसाब से की जाती है। होप यू अंडरस्टैंड।